Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. देखिए इंटरव्यू फेज बच्चे के मन में बहुत एक ड्रीम टाइप रहता है यार, मेरी जो जॉब हो वो बहुत इजीली मैं उसको क्रैक कर लूं, और उसमें आप मल्टीपल स्टेजेस के गो थ्रू करते हैं। पहला होता है फेज 1, लाखों एस्पिरेंट्स बैठते हैं, उसके बाद आप आते हैं फिर फेज 2 में, विच इज मींस जहां सेलेक्टेड टफ कंपटीशन रहता है, और लास्ट होता है इंटरव्यू, विच इज एक्चुअली द रियल पेन पॉइंट। यार अब क्या करना है, मैंने तो कभी इंटरव्यू के बारे में जाना ही नहीं, इंटरव्यू के बारे में कुछ समझा ही नहीं, मुझे इंटरव्यू में क्रैक करना है, क्योंकि अब आप अपनी ड्रीम जॉब से जस्ट एक स्टेप पीछे हैं, जस्ट एक और जंप मारनी है दोस्तों। एंड फॉर दैट आई एम हियर टू गाइड यू रिगार्डिंग इंटरव्यू। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड थ्रू दिस ऐप यू कैन चेक आउट द वेरियस फ्री मटेरियल्स। मोरओवर, अगर आप इसके थ्रू हमारा प्रीमियम विच इज एक्चुअली आवर पेड कंटेंट, वो अगर आप बाई करते हैं तो उस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप। एंड दोस्तों, जल्दी से जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, उसी के बराबर में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। एंड दोस्तों, लास्टली एक मेजर अनाउंसमेंट मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो नाउ इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ आवर कोर्स, बिकॉज अभी सभी फाउंडेशन कोर्सेज पे एज वेल एज महापैक्स पे डबल वैलिडिटी चल रही है दोस्तों। तो अवेल द डिस्काउंट ऑफ 78%, नॉट 77, 78% बाय यूजिंग द कोड Y581। तो वो 78% मिलेगा आपको जब आप ऐप के थ्रू बाई करेंगे। तो दिस इज द कोड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। मोरओवर दोस्तों, अभी हमारी टेस्ट सीरीज पे भी एक ऑफर चल रहा है, तो यूज द कोड Y581S एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। बट टेस्ट सीरीज से मुझे याद आया कि यार ठीक है, अब तो हम इंटरव्यू स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको अपडेट मिल गया होगा, तो लेट्स फोकस ऑन द इंटरव्यू। इंटरव्यू प्रिपरेशन में कई चीजें बहुत सारी दिमाग में चलती रहती है कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, कितना करें। क्या सर मैंने जो अभी जो फेज 1 फेज 2 क्वालिफाई किया है, क्या मेरी वो जो नॉलेज है क्या वो मेरी किसी काम की नहीं है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पे इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर टेक्निकल नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। मोस्टली जनरली हर एग्जाम में जो होता है, जनरली हर 3 में से एक बंदा फाइनल सेलेक्ट होता है। और जो मैं ये जो वीडियो है, ये वैसे मैंने जो आप टाइटल या थंबनेल देख रहे होंगे, इसमें IBPS PO या SBI CBO दिख रहा होगा, बट ये कहीं ना कहीं हर एक इंटरव्यू को कवर करते हुए चलेगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में देखिए 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी। देखिए, आप अगर मैं बात करूं, मेरा जो यहाँ पे टाइटल है वो है IBPS PO एंड SBI CBO, दोनों ही बैंकिंग जॉब्स हैं, दोनों ही मैनेजरियल लेवल की जॉब हैं। एंड जो बैंकिंग इंडस्ट्री है दैट इज अ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जॉब दिलाने में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, पर्सनैलिटी का काफी ज्यादा रोल हो जाता है, अलॉन्ग विद देयर आर अदर एस्पेक्ट्स। तो मैं उन पे एक एक करके आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, एक चेकलिस्ट आप बनाइए, क्या मैं वो सारी चीजें कर चुका। तो पहले अपनी एक रिसर्च कर लीजिए। ठीक है, रिसर्च में आपकी ये वीडियो भी आती है जो आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए गाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ड्रेस फॉर द ओकेजन। तो दोस्तों मैं पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिकोड करूंगा। पर्सनैलिटी को मैं दोस्तों डिकोड करने के बोलूं तो जैसे मैं अब यहाँ पे लिखता हूं पर्सनैलिटी। ठीक है तो पर्सनैलिटी के 2 पार्ट हो गए, एक आपकी अपीयरेंस, कैसे आप दिखते हो, और एक पर्सनैलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दोस्तों कम्युनिकेशन। वैसे तो अपीयरेंस भी आपकी कहीं ना कहीं एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कि आप जब एंटर होंगे तो काफी आपकी पर्सनैलिटी वो जज कर चुके होंगे, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप में कम्युनिकेट कर रही होगी। बट जो मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूं, वो या आपके वर्बल स्किल्स की बात कर रहा हूं, कि हाउ यू कम्युनिकेट। तो वहां पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 एस्पेक्ट हैं आपकी पर्सनैलिटी के जो आपको समझने पड़ेंगे। एक तो पहली ड्रेस के बारे में बात करूं तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर मैं किस तरह की ड्रेस पहनूं। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मल ड्रेस, सिंपल कलर ब्लेजर, अगर आप देखो ब्लेजर पहन के जाना चाहते हो तो टाई नॉट वगैरह अगर हो तो अच्छी बात है, दैट विल लुक गुड। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे कहीं भी आपका एक फॉर्मल ड्रेस का कोई, अगर मैं बात करूं, एक क्लियर कट डेफिनेशन तो नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अ प्लेन शर्ट। अगर आप सिंपल शर्ट भी पहने तो इट्स अ प्लेन शर्ट एंड प्लेन पैंट। ठीक है, यू कैन चूज व्हाइट और ब्लैक, इट्स टोटली योर चॉइस। शूज प्रॉपर नीट एंड क्लीन शूज होने चाहिए, ब्लैक शूज होने चाहिए। ब्लैक आर फॉर्मल, ब्लैक इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मल कलर्स।
ठीक है। बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल मैं नहीं बोलूंगा दोस्तों, लेकिन हाँ यार देखो, अगर आप जा रहे हो तो चेक टाइप शर्ट्स वगैरह पहन के ना जाओ, ठीक है, बिकॉज वो एक इंटरव्यू है, एक फॉर्मल, एक फाइनल स्टेज है, तो एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस आप पहन के जाइए। लड़कियां वहीं अगर सूट वगैरह पहन के जाती हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपरली पिंड अप, जो उनका दुपट्टा वगैरह होता है वो प्रॉपरली पिंड अप हो, नहीं तो वो भी, उनके लिए भी सूट्स आते हैं तो वो ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ ड्रेस के में ही फोकस रहेगा। मैंने बोला इट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, देयर इज अनदर एस्पेक्ट विच इज कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी चेकलिस्ट को मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों, पहले मैं इसी जो कम्युनिकेशन एस्पेक्ट है इस पे थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। ठीक है सर, हमने प्रॉपरली हमारी ड्रेस वगैरह हो गई, तो देयर आर सर्टेन, जो एक दोस्त, जब आप डोर में एंटर होंगे ना, वहीं से आपकी एक पर्सनैलिटी का जजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो हाउ यू विल एंटर दैट क्लियरली, एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि यार मैं सिंपल, एक देखो जब आप डोर ओपन करते हैं ना तो उससे बहुत सारी चीजें पता लग जाती है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नॉक द डोर, सर मे आई कम इन, तो कम नहीं, ऐसा नहीं होता नहीं जैसे स्कूल में हम करते हैं ना, सर मे आई कम इन, तो इट इज ए फॉर्मल यार, प्रॉपरली आप उनसे परमिशन मांग रहे हो तो अच्छे से मांगिए, ठीक है। मे बी अगर वो थोड़े से डिस्टेंस पे है तो थोड़ी सी आपकी वॉइस लाउड होने आनी चाहिए या होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस मतलब मे आई कम इन सर, उन्होंने बोल दिया ठीक है आ गए अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर कि सर मैं आ रहा हूं, मैं इंटरव्यू देने आ रहा हूं, यू हैव टू सेलेक्ट मी, देन कम ग्रीट ईच ऑफ दीज मेंबर्स, द जूरी मेंबर जो भी वहां पे होंगे उनको अच्छे से ग्रीट कीजिए। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट आ जाता है, सर मैं हर मेंबर को करूं या क्या करूं, मैं जनरल बोल सकता हूं, तो देखिए इट डिपेंड्स उस समय दिमाग में क्या चल रहा हो। अगर सारे ही मेल मेंबर्स हैं तो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम होगा टाइम के हिसाब से, 12 बजे के बाद तो गुड आफ्टरनून, ठीक है, और 12 बजे से पहले तो गुड मॉर्निंग, प्लीज एंश्योर दिस, और शाम को 6 बजे के बाद तो गुड इवनिंग, वैसे इतना लेट कभी इंटरव्यू होता नहीं है, ठीक है। और अगर दिन ढलने लगा होगा 5 बजे के बाद तो आप वहां पे भी गुड इवनिंग कह सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट मेजर ऑफ द टाइम आप बोल सकते हैं 4-5 बजे तक भी गुड आफ्टरनून, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट गुड आफ्टरनून सर्स, या फिर अगर पैनल में अगर स्पेशली एक वुमेन है तो प्लीज उनको जरूर अटेंशन दीजिएगा। गुड आफ्टरनून सर्स करने के बाद, या फिर आप इंडिविजुअल मेंबर को विश भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली योर कॉल, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जब विश करें तो प्लीज वहां पे कोई घास ना काटे से ऐसे नहीं करना है। विश देम इंडिविजुअली एंड प्रॉपरली, टेक योर टाइम, विश देम। या फिर आप एक भी बार में सबको विश करना चाहते हैं तो सबकी तरफ देखते हुए एक बार गुड मॉर्निंग सर्स एंड गुड मॉर्निंग मैम, that would create your first impression। एंड जब तक आपको बैठने के लिए बोला ना जाए प्लीज ना बैठें, वो बोलेंगे इमीडिएटली जैसे ही आप ग्रीट करेंगे, दे विल टेल यू सिट डाउन एंड दे विल आस्क अबाउट यू। इंट्रोडक्शन, तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन क्रिएट करें अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी को जाने। रिसर्च का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपनी पर्सनैलिटी को जाने। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। यार उसने ये बोला, अच्छा उसने बोला ही इज वेरी मच एम्बिशियस, मैं भी बोलूंगा कि आई एम वेरी मच एम्बिशियस, तो फिर क्या होगा, वो ये पूछ लेंगे हाउ एम्बिशियस यू आर, तो वहां से क्या होगा, आप बोलोगे ओहो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इंट्रो ऐसा होना चाहिए दोस्त कि आपको हर वर्ड का क्रॉस क्वेश्चन अगर आया तो आप वहां पे कंफर्टेबल हो। उसके लिए थोड़ा सा आप अपनी हॉबीज वगैरह, अगर आपसे पूछा जाता है जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना कि व्हाट आर योर हॉबीज, तो ऐसी हॉबीज मत बोलिए कि यार आई लव प्लेइंग, सॉरी, कोई भी जनरल हॉबी नहीं होनी चाहिए। वो एटलीस्ट अगर आपकी वो हॉबी है, सपोज आप बोलते हैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, तो एटलीस्ट क्रिकेट के जो मेजर इवेंट हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो कि अभी वुमेन क्रिकेट में क्या चल रहा है, सिर्फ मेल क्रिकेट में नहीं वुमेन क्रिकेट का भी आइडिया हो थोड़ा सा, तो क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो, हॉबी का मतलब है आपका उस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो रिसर्च आपकी पूरी होनी चाहिए। देखो सिंपल सा है कि जो भी आप वहां पे इंट्रोडक्शन वगैरह में जो भी आप बोलोगे, दैट शुड बी क्लियरली रिसर्च्ड अप, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। कोई इंटरव्यू में वो अपने एंड पे कोई क्वेश्चन नहीं बनाते, वो वहीं बैठे हुए आपको जज करते हैं और आप जो आंसर करते हैं वहीं से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। इसीलिए कई बार बोला भी जाता है कि यू कैन टेक योर इंटरव्यू इन एनी डायरेक्शन, बट आपको वो समझ होनी चाहिए। बट अभी इतनी जनरल, मतलब जो हमारी ये शुरुआत है एक तरह से कैरियर की, तो इतनी जल्दी हमें वो नहीं आ पाता। मे बी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स यू विल बी कंफर्टेबल इन दैट रोल, बट अभी के लिए तो हमें तो जो वो डायरेक्ट करेंगे हमें तो उसका आंसर देना है, तो उसके लिए अपनी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। द टोन शुड बी पोलाइट एंड योर वर्डिंग शुड बी क्लियर, यू शुड कम्युनिकेट क्लियरली। अब क्लियर के लिए रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन एस्पेक्ट है, वहां एक प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज। सर किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, तो देखो लैंग्वेज का कोई बार नहीं होता। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई एसबीआई सीबीओ या आईबीपीएस पीओ, आप अगर कंफर्टेबल बाइलिंगुअली हैं तो यू कैन कम्युनिकेट इट बाइलिंगुअली,
बट सपोज उन्होंने पूछा व्हाट इज सीआरआर, आपने डेफिनेशन पढ़ी है इंग्लिश में, तो यार इंग्लिश में कम्युनिकेट कर दो। वो हिंदी में तो नहीं पूछेंगे कि सीआरआर हिंदी में क्या होता है, और आप वैसे भी हिंदी में उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो आपको वही याद आएगा, इट इज द कैश मेंटेन्ड विद द आरबीआई, वही याद आने वाला है आपको। तो वहां पे आप इंग्लिश यूज करो। वो हिंदी में पूछ रहे हैं, आप हिंदी में। लैंग्वेज का टेंशन मत लो। अगर आपको लग रहा है यार मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हुए दिक्कत होगी मुझे, तो हिंदी में बोलो। एटलीस्ट वहां आप कम्युनिकेट क्लियरली कर पाओगे, बिकॉज कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। बिना डर के अच्छे से कम्युनिकेट करना है अपने को। जरूरी नहीं है मैं शुद्ध हिंदी में करूं या शुद्ध इंग्लिश में करूं, बट कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो बिना टेंशन के, रिलैक्स होके, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं बी योर सेल्फ, तो अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती या मुझे हिंदी नहीं आती तो हाउ कैन बी आई माई सेल्फ, मैं तो किसी की कॉपी कर रहा हूं ना फिर मैं। दोस्तों बी योर सेल्फ। अगर आपको हिंदी आती है हिंदी में बोलिए, इंग्लिश आती है इंग्लिश में बोलिए। जरूरी नहीं है कि हिंदी उन्होंने हिंदी में बोल दिया तो आप शुद्ध हिंदी, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है। ठीक है, तो बी योर सेल्फ, अपने बारे में जाने, अपने वे में एक्सप्लेन करें। और कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता और हम इमीडिएटली आंसर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों वो चीज नहीं करनी, पहले क्वेश्चन को समझिए, एटलीस्ट प्रोसेस द क्वेश्चन फॉर 1 और 2 सेकेंड्स एंड देन आंसर इट। नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लीजिए, उसमें कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, और तब भी समझना है कि मुझे इसका आंसर ही नहीं पता, तो जबरदस्ती गलत मत बताइए। कोशिश करिए कि आप प्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म में करें। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं सर आई एम नॉट इन ए कंफर्टेबल पोजिशन एज ऑफ नाउ टू आंसर दिस। वैसे मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट एज ऑफ नाउ, इस तरह से बोल सकते हैं आप। इफ आई विल बी एबल टू, आई विल कम्युनिकेट इट टू यू। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये मत बोलना सर मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है, उससे क्या होता है यार, पढ़ा नहीं इसने बेसिक, सपोज वो सीआरआर पूछ रहे, आरबीआई आप बैंकिंग जॉब के लिए जाना चाहते हो और आपने सीआरआर नहीं पढ़ा, तो ये तो थोड़ी सी मजाक की बात हो जाएगी। लेकिन आप बोल सकते हैं कि यार सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एज ऑफ नाउ, जैसे ही मेरे को याद आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, तो एक इस वे में आपने, क्योंकि टेक्निकल टेस्ट नहीं है यार, दे जस्ट वांट टू चेक योर पर्सनैलिटी। इस बंदे को जो यहां पे आया है वो कम से कम लाखों बच्चों को बीट करके आया है, तो दैट उसका एक आईक्यू लेवल तो अच्छा है। बट जो मैं काम उससे लेना चाहता हूं, मैं उसे एक मैनेजर की पोस्ट देना चाहता हूं, तो क्या वो स्ट्रेस, क्योंकि आपका जॉब क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है, वहां से आपसे कोई भी कुछ भी पूछेगा, तो क्या आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर पाते हो? जरूरी नहीं होता। बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं, फॉर्म फिल कराते हैं, आप भी बैंक में जाते होंगे, तो फिर सर उर्दू में साइन करता हूं मैं, तो आप क्या वहां पे उर्दू में फिल करेंगे? नहीं आता। बट उसे कैसे सेटिस्फाई करना है, अरे ताई, अरे चचा, प्यार मोहब्बत में, मतलब ऐसे इंटरव्यू में नहीं बोलना, बट आपकी जॉब आप समझ रहे ना, तो आपसे हर चीज का आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है। इंटरव्यू में कुछ चीजें गलत होती हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट कर लेना, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन गलत आंसर देना वुड क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। अब आप सोचो, दे विल टॉक अबाउट यू कि यार ये आदमी गलत कहीं और ही ले जा रहा है, इसे तो कुछ भी नहीं पता है। उससे बेटर है आप पहले ही बैरियर लगा दो, सर मुझे अभी याद नहीं है, याद आता है मैं आपको बताता हूं, दैट्स इट। वो किसी और क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज अबाउट कि आपको कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। ओके, लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया किस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, और कुछ एस्पेक्ट्स भी होते हैं दोस्तों प्रिपरेशन के। ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। डू योर रिसर्च फर्स्ट, ड्रेस कोड के बारे में मैंने आपको बता दिया, पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स में कवर कर चुका, थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आपसे कवर करूंगा। आईबीपीएस पीओ हो या एसबीआई सीबीओ, दोनों में ही आप जिस भी बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप देखो एसबीआई सीबीओ में, तो एसबीआई में आप देने जा रहे हैं, तो एसबीआई की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, एसबीआई की करंट चेयरमैन वगैरह, उसके बेसिक जो इनकम सोर्सेज हैं वो आपको थोड़ा सा पता हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप आईबीपीएस पीओ में हो, आप पीएनबी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप पीएनबी की जो फॉर्मेशन है, जो हिस्ट्री है, जैसे उसके फाउंडिंग फादर में लाला लाजपत राय जी का नाम आता है। ठीक है, या आप केनरा में जा रहे हो तो क्या स्पेशलिटी रही है केनरा बैंक की, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। हु इज द करंट चेयरमैन, थोड़ा सा बेसिक उस बैंक के बारे में आपको, उसकी टैगलाइन क्या है, बेसिक आइडिया उस बैंक का आपको होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जहां आप इंटरव्यू देने जाओगे, सपोज बैंक ऑफ इंडिया में जा रहे हो, पीएनबी में जा रहे हो, वहां आपका इंटरव्यू कौन लेगा? वही तो लोग लेंगे जो पीएनबी में है। तो वो आपसे बैंक ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है वो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे पीएनबी में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें पीएनबी का अपडेट है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। मोर ओवर आप जब भी आंसर करो तो बहुत ज्यादा आप पब्लिक सेक्टर को पुश करने की कोशिश ना करें। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि यार ये बंदा जो है सिर्फ जॉब सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी, इस तरह के वर्ड्स आपको नहीं यूज करने।
ठीक है, बैंकिंग सेक्टर इन जनरल बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यू विल बी इन अ सेफ जोन। बाकी मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं दोस्तों। टेक्निकल में आपको कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए टू द कोर, जैसे आपको बेसिक टाइप ऑफ बैंक्स क्या होते हैं, बैंकिंग की हिस्ट्री वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक टाइप ऑफ बैंक्स स्पेशली स्मॉल पेमेंट फाइनेंस बैंक, आरबीआई, इट्स फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या है वो अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी आपकी जो हॉबीज वगैरह हैं, जो आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं उनसे पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट वगैरह क्या होती है, बेसिक से क्वेश्चन उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली कोई इंजीनियर है, मेजर ऑफ द आईबीपीएस पीओ जो है वो इंजीनियर होंगे कहीं ना कहीं, तो उनसे पूछा क्वेश्चन बन सकता है कि आप एक इंजीनियर हैं, व्हाट हाउ व्हाई वुड यू सेलेक्ट व्हाई वुड वी सेलेक्ट यू फॉर द बैंकिंग, या व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अ बैंक। तो उसमें अगर आप बोल दोगे कि मेरा मैकेनिकल का ये एक्सपीरियंस है, मेरा सिविल का ये एक्सपीरियंस है, वो काम नहीं आने वाला। ठीक है, काम ये आने वाला है कि आप बैंकिंग में क्या जॉब करोगे और उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। तो आप बोल सकते हो कि जो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है उससे मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, मेरी एनालिटिकल एबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। और ये आंसर ऐसा ही, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आप कोट कर सकते हो, और यही आंसर फिर आप बोल सकते हो कि मुझे ये सारी चीजें बैंकिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। मोरओवर आपको बैंकिंग क्यों अट्रैक्ट करती है आप बोल सकते हो, बैंक्स आर दी बैकबोन्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंस को पूरा चैनलाइज करते हैं, रिच से लेके पुअर तक सभी लोगों को सर्व करते हैं। तो और वो यही चीज मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है। या फिर आप बोल सकते हैं मेरे कोई अंकल ताऊ चचा, वैसे उन्हें आप मेंशन कर देंगे तो अच्छा है, नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं, बट आपको प्रेजेंटेशन इसलिए देना है, को रटा रटाए नहीं देना है। देखो अब मैंने यहां पे बोल दिया तो अब मैं सर का ही फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं है। यू शुड बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ, ठीक है, तो वो चीज का यहां पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहां पे आई थिंक इस सेशन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा किन किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। पर्सनैलिटी का पहला पार्ट ड्रेसिंग वगैरह, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1-2 मॉक्स जरूर दीजिए प्रॉपर वे में, ठीक है। थर्ड पॉइंट अभी हमारा रह गया था कि प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, तो डेली बेसिस पे एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाइए। उस इंट्रोडक्शन को डेली एक दूसरे अपना, अगर आपके घर में ड्रेसिंग टेबल वगैरह है तो सामने बैठ के अच्छे से एक प्रॉपर एक सिटिंग पोस्चर में आप देखिए आपका पोस्चर सही है कि नहीं है, आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में बहुत हेल्प करेगा। तो इंटरव्यू तक डेली बेसिस पे 1-2 बार दिन में जरूर ड्रेसिंग टेबल के सामने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अगर आपको ये जॉब चाहिए, ठीक है। मोर ओवर अगर आप जितने चाहे मॉक दे सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द इंटरव्यू दोस्तों, वैसे आई होप मैंने ज्यादातर पॉइंट्स यहां पे कवर कर दिए हैं, आपको भी आइडिया लग गया होगा। दिस इज नॉट अ टेक्निकल टेस्ट, दिस इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो यहां पे आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को, जैसे घर में शोरूम होता है दोस्तों, तो शोरूम में हम सिर्फ अपनी बेहतरीन चीजें रखते हैं, तो दिस इज योर पर्सनैलिटी जिसमें आप अपनी बेहतरीन चीजें दिखाना चाहते हो सामने वाले को, तो वही यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सेल्फ प्रिपरेशन पार्ट इंटरव्यू के रिगार्डिंग। आई होप आपकी क्वेरीज एड्रेस हो गई हो, स्टिल कोई क्वेरी रह जाती है तो यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू दी कमेंट सेक्शन। बाकी अगर दोस्तों आपको हमारी जरूरत है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो वी हैव डेडिकेटेड बैचेस ऑल्सो, ठीक है, और एसबीआई एज वेल एज आईबीपीएस दोनों के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड बैचेस हैं। और दोनों में ही मैंने आपको बोला था ना, जो कंटेंट आपको एक कंटेंट भी प्रिपेयर करके जाना है कि बेसिक बैंकिंग क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, तो वो कंसेप्ट जो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं, वो उसका कोर कंटेंट मैंने आपको यहाँ इन बैचेस में प्रोवाइड भी किया है जनरल अवेयरनेस के अंदर। उसके अलावा आपको करंट अफेयर आना चाहिए दोस्तों, करंट अफेयर में स्पेशली बजट वगैरह, G20 न्यूज, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बजट में क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट है आपसे पूछा जा सकता है, तो करंट अफेयर भी यहाँ पे थोड़ा सा अपने को फोकस रखना है, ठीक है। उसके अलावा इन कोर्सेज में यहाँ करंट अफेयर तो आपको मिलेंगे दोस्तों। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको लाइव सीनियर बैंकर्स के द्वारा इंटरव्यू मॉक डिस्कशन का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तो जो आपको कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस का एक आइडिया जरूर देगी। तो अगर आप प्रिपरेशन चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो हियर आर कोर्सेज फॉर बोथ द इंटरव्यूज फॉर एसबीआई सीबीओ एज वेल एज आईबीपीएस पीओ। आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरबीआई वगैरह किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वी हैव डेडिकेटेड कोर्सेज फॉर दैट आल्सो, बट किसी की भी एक्चुअल प्राइस पे नहीं करनी। व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द कोड शोन बिलो योर स्क्रीन, स्क्रीन के नीचे आपका कोड दिख रहा है Y581, यूज दैट कोड एंड अवेल अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 78%। तो यूज द कोड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बाकी सेल्फ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियोस लेके आता रहूंगा दोस्तों। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप वीडियो में मजा आया तो डू गिव मी लाइक, do share it with your friends, and do let me know if you have any query still pending regarding interview. Just leave a comment and I will be there to answer your queries. So guys, on this note, I'm your mentor V now, signing out.